हरे कृष्णा। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम हरिनाम जप की महिमा का 5वां अध्याय चैप्टर 5 ले रहे हैं। आइए चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी, यह शीर्षक के नीचे अध्याय 5वां। 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे में भारत के ऐसे राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सुधारक प्रकट हुए जो इतिहास में अतुलनीय है। महात्मा गांधी जी से लगभग 500 वर्ष पूर्व इस उल्लेखनीय व्यक्ति ने एक अहिंसक सहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्होंने जात पात के भेदभाव को निरस्त करते हुए एक ऐसी पद्धति की स्थापना की जिससे प्रत्येक वर्ण, जाति, देश आदि का व्यक्ति आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था को सहजता से प्राप्त कर सकता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीय धार्मिक जीवन को घमंडी पंडितों एवं मजबूत पकड़ से मुक्त किया। सब प्रकार के अप्रचलित धार्मिक क्रियाओं और अनुष्ठानों की परवाह न करते हुए उन्होंने एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखी जिसका शीघ्र ही पूरे भारत ने स्वागत किया और आज वह आंदोलन संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। इस शक्तिशाली सुधारक का नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु, जो आज विश्वव्यापी हरे कृष्ण आंदोलन के मूल संस्थापक हैं। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में पहले से ही भविष्यवाणी की है कि 1486 में मायापुर नामक स्थान में उनका जन्म होगा। महान संतों और विद्वानों को यह पहचानने में देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु स्वयं श्री कृष्ण के अवतार है, जो स्वयं अपने भक्त के छिपे रूप में प्रकट हुए हैं। महाप्रभु ने कर्मकांड जैसे धर्म कार्यों के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई और जैसे जैसे उन्होंने युवान अवस्था में प्रवेश किया, वे अपने दिव्य मिशन को उजागर करने लगे। वे चाहते थे कि सर्वत्र प्रत्येक व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए, जिससे वे सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखाया है कि हरिनाम संकीर्तन और विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा इस अवस्था को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। शीघ्र ही महाप्रभु के अनेक अनुयायी बन गए। उन सबों ने तुरंत नियमित रूप से अपने घरों में तथा यदा कदा नवद्वीप की सड़कों पर हरिनाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। अचानक इस आंदोलन की प्रसिद्धि को बढ़ते हुए देखकर तत्कालीन मुसलमान नेता और जातिवादी ब्राह्मण चौंक गए। इन दोनों ने मिलकर स्थायी शासक चांद काजी के पास इसकी शिकायत दर्ज कर दी। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने आंदोलन को एक सामाजिक उत्पात मानते हुए काजी ने उसे दबाने का प्रयास किया। उसके आदेश पर कुछ सिपाहियों ने महाप्रभु के एक अनुयायी के घर घुसकर मृदंग तोड़ डाला। काजी ने आदेश जारी किए कि हरिनाम संकीर्तन तुरंत रोक दिया जाए और धमकी दी कि यदि उसे फिर से नवद्वीप में इसकी आवाज़ सुनाई देगी तो वह इसमें जुड़े सब लोगों को बेरहमी से दंड देगा। जैसे ही महाप्रभु को इसका पता चला, उन्होंने तुरंत एक शांतिपूर्ण सहयोग आंदोलन का आयोजन किया। अब तक के इतिहास में इस प्रकार का यह पहला आंदोलन था। एक पूर्वनिर्धारित शाम श्री चैतन्य महाप्रभु अचानक अपने 1 लाख अनुयायियों के साथ नवद्वीप की सड़कों पर निकल पड़े। सब वे सुव्यवस्थित कीर्तन दलों में विभाजित थे। नवद्वीप की सड़कों पर नाचते गाते भक्तों के हरे कृष्ण महामंत्र की तुमुल ध्वनि गर्जना मानो बहरा बना रही थी। अतः यह दल काजी के निवास स्थान पर पहुंचा। भयभीत काजी अंदर छिप गया, परंतु महाप्रभु के आग्रह पर काजी बाहर आया और दोनों परस्पर चर्चा करने लगे। अत्यंत नम्रतापूर्वक तथा शास्त्रीय तर्कों के आधार पर महाप्रभु ने काजी को विश्वास दिलाया कि संकीर्तन आंदोलन के विरुद्ध दर्ज शिकायतें निराधार है। एक नाटकीय परिवर्तन हुआ और काजी स्वयं महाप्रभु के अनुयायी बन गए और उस दिन से स्वयं संकीर्तन आंदोलन के संरक्षक एवं प्रचारक की देखरेख करने लगा।
आज भी हिंदू इस मुसलमान काजी की मज़ार पर जाकर उन्हें ससम्मान प्रणाम करते हैं। उस दिन से आज तक नवद्वीप में मुसलमान निवासियों ने कभी भी सार्वजनिक हरिनाम संकीर्तन में बाधा डालने का प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान दंगों के दौरान भी अपने नगर में इस महत्वपूर्ण सफलता के कुछ समय पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण भारत में इस आंदोलन का प्रसार आरंभ कर दिया। 6 वर्षों तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भगवत प्रेम बांटते हुए हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। स्थान स्थान पर सैकड़ों हजारों लोगों का झुंड उन्हें घेर लेता और उनके साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन करता। परंतु इसके साथ ही महाप्रभु को अनेक विरोधों का सामना भी करना पड़ा, जिनमें सर्वप्रथम थे मायावादी वैदिक शास्त्रों के सहज सरल अर्थ को तोड़ मरोड़ कर यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान निराकार है। इन मायावादियों का यह भी मानना है कि आत्म साक्षात्कार केवल वे गिने चुने लोग ही प्राप्त कर सकते हैं जो संस्कृत में पारंगत है और जिन्होंने गहराई से वेदांत सूत्र का अध्ययन किया है। अपनी यात्राओं के दौरान अनेक बार महाप्रभु का सामना इन मायावादियों से हुआ और अपने शास्त्रीय ज्ञान के बल पर उन्होंने उनको अनेकों का मन भी परिवर्तित कर दिया। मायावाद दर्शन के ऐसे ही एक महान ज्ञानी थे सर्वभौम भट्टाचार्य। भट्टाचार्य ने एक शास्त्रीय चर्चा के दौरान महाप्रभु पर विजय होने का प्रयास किया, परंतु अंत में स्वयं पराजित हो गए। भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत भगवान की निराकार व्याख्याओं का खंडन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, प्रत्येक जीवात्मा एक विशिष्ट व्यक्ति है और वह भगवान का अंश है। यदि किसी वस्तु के अंश का आकार है तो वह वस्तु निराकार नहीं हो सकते। वे समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात पुरुषोत्तम है। तब भट्टाचार्य पर अपनी असीम कृपा दिखाते हुए महाप्रभु ने एक अद्भुत चमत्कार किया और अपना सर्वसुंदर श्री कृष्ण रूप उनके समक्ष उजागर कर दिया। महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरते हुए भट्टाचार्य ने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया और आगे चलकर एक महान भक्त बन गए। परंतु मायावादियों के साथ सबसे बड़ी मुठभेड़ अभी बाकी थी और यह मुठभेड़ उन्हीं के गढ़ बनारस में हुई, जो सदियों से मायावादियों की राजधानी है। श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में अपने भक्तों के साथ निवास करते हुए संकीर्तन आंदोलन द्वारा सर्वत्र सहस्त्रों लोगों को आकर्षित कर रहे थे। इसका विवरण सुनकर मायावादियों के सर्वप्रमुख गुरु प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु की खुली निंदा करने लगे। एक सन्यासी को साधारण लोगों के साथ मिलकर कभी भी भावुकों के समान गायन नृत्य नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के आध्यात्मिक महत्व से अनजान प्रकाशानंद इसे केवल भावुकता मान रहे थे। प्रकाशानंद का मानना था कि एक अध्यात्मवादी को गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और परम सत्य के विषय में बड़ी बड़ी चर्चाओं में भाग लेना चाहिए। बस अब प्रतीक्षा थी एक ऐसी मुठभेड़ की जिससे असंप्रदायिक सनातन धर्म की शिक्षाओं का सामना एक भ्रमक दर्शन प्रणाली से होने वाला था और शीघ्र ही महाप्रभु भारतीय आध्यात्मिक आकाश में सदियों से मंडरा रहे निराकारवाद के बादलों को सदा सदा के लिए छितराने वाले थे। महाप्रभु के भक्त उनकी निंदा सुनकर अत्यंत दुखी थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए महाप्रभु ने सब प्रमुख मायावादियों से मिलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महाप्रभु सभा में प्रवेश करके भूमि पर ही बैठ गए और अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा अपने शरीर के सूर्य से भी अधिक तेज प्रकाश प्रकट करने लगे। इसे देखते ही सब मायावादी चकित रह गए और महाप्रभु के सम्मान खड़े हो गए। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु से पूछा कि वे वेदांत दर्शन अध्ययन करने के स्थान पर कीर्तन गायन में क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं। यद्यपि महाप्रभु वैदिक ज्ञान में पारंगत थे, उन्होंने उत्तर दिया, वेदांत अध्ययन के स्थान पर मैं इसलिए संकीर्तन कर रहा हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। मेरे पास वेदांत अध्ययन के लिए पर्याप्त बुद्धि नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु मायावादियों की भर्त्सना कर रहे थे।
जिन्हें अपने निःशुल्क वैदिक ज्ञान पर बहुत घमंड था और जिसके कारण वे गलत निष्कर्षों को सही मान रहे थे। महाप्रभु ने आगे कहा, और चूंकि मैं महामूर्ख हूँ, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे वेदांत अध्ययन से मना किया है। उन्होंने कहा है कि उससे अच्छा होगा कि मैं हरिनाम लूँ, यह मेरा उद्धार करेगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने वह श्लोक सुनाया जिससे उनके गुरु ने उन्हें सदैव स्मरण रखने के लिए कहा था। हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्य था। कलयुग की आध्यात्मिक प्रगति करने का एकमात्र मार्ग है भगवान के नामों का कीर्तन। भगवान के नामों का कीर्तन और केवल उनके नामों का कीर्तन। अन्य कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं। बृहन्नारदीय पुराण उनकी चर्चा घंटों चली। अतः प्रकाशानंद सरस्वती ने अपने समस्त शिष्य वर्गों के साथ महाप्रभु को समर्पण कर दिया और बड़े उत्साह से साथ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। परिणाम स्वरूप पूरी बनारस नगरी ने चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार कर लिया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था, वे सदैव कहते थे कि यह सब उपाधि बाह्य है और उनका व्यवहार भी इसी उसके अनुरूप होता था। उस समय की सामाजिक रीतियों को अमान्य करते हुए वे निम्न जाति के भक्तों के घरों में रहते थे और उनके वहाँ भोजन भी करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवत प्रेम संबंध अपनी सर्वोच्च गुह्य शिक्षाएं श्रील रामानंद राय को दी, जिसका जन्म निम्न ज्ञाति में हुआ था। उनके एक और शिष्य थे श्रील हरिदास ठाकुर। उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था और हिंदू समाज उनका बहिष्कार करता था, परंतु फिर भी महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य अर्थात हरिनाम के आचार्य का उच्च पद प्रदान किया। महाप्रभु लोगों को उनके सामाजिक स्तर के अनुसार नहीं, अपितु उनके आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर देखते थे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रगति हेतु एक ऐसी सामान्य पद्धति की नींव रखी जो आज पृथ्वी के कोने कोने में फैल रही है। आज जब लोगों ने गिरजाघरों, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारा में जाना कम कर दिया है अथवा औपचारिकता के लिए जाते हैं और पूरा विश्व विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक गुटों के बीच संघर्षों में टुकड़े टुकड़े हो रहा है, हम सहजता से देख सकते हैं कि लोग धर्म के बाह्य अनुष्ठानों से संतुष्ट नहीं हैं। लोग ऐसे आध्यात्मिक अनुभव के लिए भूखे हैं जो समस्त भौतिक सीमाओं पर परे हो, और आज लाखों ऐसे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के विश्वव्यापी संकीर्तन आंदोलन में राहत पा रहे हैं। महाप्रभु ने कहा था, यह संकीर्तन आंदोलन संपूर्ण मानव जाति का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह चंद्रमा के समान सब पर अपनी शीतल किरणें बरसाता है। यह समस्त ज्ञान विज्ञान का जीवन है, सार है। यह दिव्य आनंद के सागर की निरंतर वृद्धि करता है और पग पग पर हमें उस दिव्य अमृत का आस्वादन करवाता है जिसके लिए हम सदैव आतुर हैं। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। भाइयों, आज ये 5वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। हरिनाम संकीर्तन की महिमा, हरिनाम जप की महिमा, इस पुस्तक का 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होने पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ जो आप मुझे शांतिपूर्ण सुन रहे हैं। मेरा ये काम अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।